कि अब हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे हमारा रिश्ता जो है ना बहुत बढ़िया था, अब ब्रेकअप जैसा लगता है। हाँ, रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर, बेवफा बनकर। और आगे ये है कि हम प्रधानमंत्री को जो है ना बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे हम लोग, इसलिए उनको भर भर के वोट देते थे। तो उस पर है कि मुझे यकीन न था इस तरह फंसाएगा, कि दाल आटा और दही पर टैक्स लगाएगा, हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और बातचीत के लिए मेरे साथ कलीम शेख जी मौजूद हैं। लगातार जो तस्वीरें 28 मई से सामने आ रही हैं उनकी चर्चा देश में बहुत ज़्यादा हो रही है और उन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करने के लिए कलीम शेख जी से जुड़े हैं। सर, जिस तरीके की तस्वीरें पहले 28 मई को आई, फिर जिस तरीके की चीज़ें कल हमें देखने को मिली कि जो पहलवान है वो हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचे थे अपने मेडल्स को बहाने के लिए, इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? पूरी जनता को दुख है, क्योंकि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि अगर कोई भी खिलाड़ी कप लाता है या मेडल लाता है, वो पूरा 140 करोड़ जनता खुश होती है। तो ये आज कल का जो देखने मिला था वो ये था कि लोकतंत्र का मंदिर हम जनता मानते हैं, पर देखा जो जिस तरह से उनके साथ हुआ, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये गलत हुआ है। और सत्ता बड़ी बड़ी और राजपाट नारियों के अपमान पर बहुत बुरा चला गया है, बहुत। और आपको पता है कि जब हस्तिनापुर महाभारत का आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी जो बंटवारा, जब तक बंटवारे की बात चली कोई लड़ाई नहीं थी, और जैसे ही नारी का अपमान हुआ तो महाभारत हो गया। अच्छा, हाँ जी। अब आपने क्योंकि हस्तिनापुर का जिक्र कर दिया, वैसे ही जैसे ही माँ सीता का अपमान हुआ, वैसे ही सोने की लंका जल गई। और जैसे ही निर्भया कांड हुआ, वैसे ही मनमोहन सिंह की सत्ता चली गई। तो मुझे ये भी लगता है कि नारी का अपमान करने वाला कभी भी मतलब बचता नहीं। आप कह रहे हैं कि नारी का अपमान करने वाला कहीं भी बचता नहीं है। आपने महाभारत गिना दिया, हस्तिनापुर गिना दिया। अब सर जो है, अभी ब्रजभूषण का बयान अभी आया है 40-45 मिनट पहले, कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और देख लो भैया, मैं अपने बयान पे आज भी काबिज हूँ। 40 दिन पहले भी मैंने कहा था कि अगर मैं निर्दोष हुआ तो ठीक है, अगर मैं दोषी पाया गया तो फांसी पे चढ़ा देना। कौन करेगा जांच? गंगा में मेडल बहाने से कुछ नहीं होगा, कह रहे हैं। जांच कौन करेगा? ये सवाल प्रश्न उठ रहा है ना कि जांच कौन करेगा? जांच होनी चाहिए। हम जनता क्या चाहते हैं कि सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी हो। सत्ता क्या कर रही है हम जनता को पता चले, ये ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र में होना चाहिए। अगले 10 दिनों में जांच की जो है वो सौंप देंगे, तो फिर ये इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? अभी बताइए, बाबा रामदेव जी ने भी तो कहा ना अरेस्ट किया जाए। तो अब मान लीजिए कि लोकतंत्र में, लेकिन उसके बाद बाबा रामदेव एक और बयान देते नजर आए, राजपूतों का साथ देने वाली बात कहते नजर आए। देखिए, वो अलग बात हो गई। जो वो कहे हैं ना कि उन्हें अरेस्ट करो तुरंत, तो ये बात की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी काम ये हो, जैसे कि ये एक देश की बेटी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इनके जो बहते हुए आंसू जब आते हैं मीडिया में, तो देश के भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है। मीडिया में आने की आपने बात कही है कलीम जी, कल से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मीनाक्षी लेखी जी से जब एक पत्रकार ने मेडल पे सवाल पूछे तो मीनाक्षी लेखी जी भागती नजर आई। ये ऐसे ही भागते नजर आएंगे। बाकायदा दौड़ रही थी। 2024 में ऐसे ही दौड़ने वाले हैं ये। अच्छा, जनता सवाल पूछेगी, जब गाँव में जाएंगे तो सवाल जवाब तो होगा नहीं, तो ऐसे ही भागेंगे। एक तरफ पत्रकारों के साथ बैठ के टीवी पे डिबेट दी जाती है और दूसरी तरफ जब पत्रकार ने पहलवान से रिलेटेड सवाल पूछा तो वो भागती नजर आई। पत्रकार कहाँ है इस देश में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि पत्रकार नहीं है? नहीं है ना। जब बताइए, पत्रकार जनता के साथ होता है कि सत्ता के साथ? आप कह रहे हैं पत्रकार नहीं है तो इतने बड़े बड़े टीवी चैनल कैसे चल रहे हैं? तो हो
मैं बोल रहा हूँ ना, पत्रकार जनता के साथ होता है कि सत्ता के साथ? हाँ। मेरा यही हम जनता पूछ रहे हैं। देखिए, कोई भी पहले, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पहले की जो सरकारें होती थी मैम, तो जब वो लोग मिडिल क्लास के किचन में घुस जाती थी, और जो हाउसवाइफ होती थी उनका जो है ये लोग किचन में बजट किस तरह सरकार ने बिगाड़ दिया, वो दिखा करके सत्ता पे सवाल उठाती थी। आज वो मीडिया कहाँ है, वही तो ढूंढ रहे हैं हम जनता। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया नहीं बची देश? कहाँ है मैडम, बोलिए ना। मीडिया में हम युवाओं का, हम जनता का क्या, कहाँ कौन सा सवाल उठ रहा है? ना बेरोजगारी पे डिबेट है, ना शिक्षा पर डिबेट है, ना स्वास्थ्य पर डिबेट है, ना नारियों के अपमान पर डिबेट है। उल्टा नारी ही दोषी ठहरा दी जा रही है। हमने कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में भी देखा कि जो लड़की थी वही विक्टिम ठहराई गई। उनके सपोर्ट में सेंगर के जुलूस भी निकाला गया था। कल भी काफ़ी टीवी चैनल्स पे ये दिखाया गया कि इस तरीके से मेडल नहीं बहाना चाहिए खिलाड़ियों को। ऐसा कहते नजर आए कई टीवी चैनल वाले कि मेडल नहीं बहाना चाहिए, देश की गरिमा को बहाना। बात बताइए, जब कोई नहीं सुनेगा तो क्या करेगा इंसान? हार पछता के तो हार ही जाएगा ना। अब हम तो भाई, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पर लोकतंत्र मतलब होता है कि हम लोग, और तंत्र का मतलब ये सारी संस्थानें, हाँ, ये दोनों मिलके लोकतंत्र है। तो जब ये लोग हमारा साथ नहीं है तो हम क्या कहें? ये मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं बचा है? लोकतंत्र में किसी नारी को सड़क पर घसीटा जाता है क्या? आप बताइए, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी को। पर आरोप लग गए ना खिलाड़ियों पे, कह दिया गया है कि जबरदस्ती परमिशन नहीं थी और नई संसद भवन का घेराव करने जा रहे थे, इस तरीके से बैरिकेड कूदे। आप उनको उठने नहीं देते। पुलिस फोर्स था ना आपके पास, वहीं उनको आप दबा के बैठा देते। प्रशासन ही दबा देती, वहीं पर बैठाई रहती। ये मेरा कहना है। होता है नहीं होता ऐसा? उनको उठने नहीं देते आप। तो आपको क्या लगता है कि बैरिकेड्स तक जाने देना भी किसी प्रकार की कोई साजिश थी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन ने उनको वहीं घेराव करके बैठे रहने देता। मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, यूट्यूबर्स को तो खास तौर पे नहीं जाने दिया जा रहा था। कुछ ही चैनल्स थे तो जिन्हें जाने। मीडिया आपके कहे अनुसार मीडिया वालों को नहीं जाने दे रहे, तो बताइए इस तरह का मीडिया को कहीं रोका जाता है? कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया थी जिसे बस जाने दे रहे थे, तो यूट्यूबर्स को नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे थे? ये तो सवाल बन गया ना। अब हम ये सवाल तो पूछेंगे ना। अब हम पूछ रहे हैं तो हम, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा कलीम जी, अनुराग ठाकुर जी जो कि खेल मंत्री हैं, उनका कोई बयान पहलवानों को लेकर अभी तक सामने नहीं आया। 40 दिन गुजर गए, लेकिन वो राहुल गांधी जी पे लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब भी बाहर जाते हैं भैया, प्रदेशों में, विदेशों में, तो वो देश की बुराई करके आते हैं। मैडम जी, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और जिनका आपने अभी नाम लिया उनका तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तक जिक्र नहीं कर रहे हैं इन पहलवानों के लिए। तो मेरा ये कहना है, और खुद जो महिला बाल विकास मंत्री हैं वो भी राहुल गांधी पर हमलावर रहती हैं हर वक्त। उनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है, और प्रधानमंत्री का भी बयान नहीं आ रहा है। बीजेपी वाले सर बयान क्यों नहीं दे रहे? मीनाक्षी लेखी भी भागती नजर, आज एक मंत्री कल भागती हुई नजर आई। तो ये देख करके तो हमको अब शक जा रहा है ना कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तभी तो, क्योंकि देखिए सत्ता जो है जनता के प्रति जवाबदेही होती है। हाँ, और जब आप जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं, तो हम जनता क्या समझेंगे? ये सवाल उठेगा नहीं। तो हम अगर सवाल कर रहे हैं तो हमें डराया जा रहा है कि आप जेल में जाओगे। तो बताइए, मैं अगर मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश, ये देश तो मेरा है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो सवाल तो मेरे ही प्रधानमंत्री से करूँगा ना। तो मुझे इस तरह का डराया जा रहा है, तो ये गलत है नहीं है? बताइए। आज ब्रिजभूषण अयोध्या पहुंचे हैं, आज ब्रिजभूषण जो है बाराबंकी पहुंचे हैं और 5 जून को अयोध्या पहुंचने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। 10 से 11 लाख जो है लोग मौजूद रहेंगे वहां पे, लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही संत और साधु भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो देखिए, ये तो मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपना बात रखने का अधिकार है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये वो अपनी बात रखें, और जो हम लोग हैं हम अपने हिसाब से रख रहे हैं अपनी बात। तो यही है। खूबसूरत कलीम जी,
इंसाफ तो मिलेगा। मेरे देश के कानून और संविधान पर भरोसा है। हाँ, आप कह रहे हैं एक तरफ की कानून और संविधान पे भरोसा है, दूसरी तरफ जो पहलवान है वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, छेड़खानी हो सकती है सबूतों के संविधान और साथ। कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। संविधान और कोर्ट की बात हाँ। कर रहा हूँ मैं। लेकिन कार्यवाही तो पुलिस ही करेगी ना सर। मैम, ऐसा नहीं है। पुलिस को आदेश कौन देता है? हाँ, अभी एफआईआर तो पुलिस नहीं ले रही थी ना। जी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो एफआईआर हुआ ना, हाँ। तो वो भरोसा है हमें। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह पे एफआईआर होने में 7 दिन लग गए और 28 तारीख की अगर बात करें तो पहलवानों पे एफआईआर होने में महज 7 घंटे लगे। तो यही तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना हाँ। कि आप, हम तो जनता है मैडम, हम जनता यही चाहते हैं कि हमारा देश सुख शांति से रहे। आप चाहती हैं नहीं चाहती हैं एज ए नागरिक? पत्रकारिता आपका बाद में, ये तो आपका जॉब है जी। पर पहले तो आप नागरिक हो। आप ये चाहते हो ना कि हमारा देश पीसफुल रहे, तरक्की करे। हाँ। हर देश का जनता ये चाहता है, हाँ। पूरा देश चाहता है। विश्व कुश्ती संघ ने अब बोल दिया है कि अगर भारत ने जल्द से जल्द इस पर कोई कार्यवाही नहीं की पहलवानों के मसले पे तो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग कर दिया जाएगा। एक बात बताइए, जो लोग कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, हाँ। तो ये अभी आपने बात कही, जी। तो ये डंका बजा क्या? हाँ। किस तरह का डंका बजा? तो ये डंका बज जो बोल रहे हैं मीडिया ही हाँ। कि डंका बज रहा है, हाँ। तो ये जवाब दें कि ये डंका बजा कि क्या है? इतने उच्च स्तर पे इस तरीके का बयान आना सर। तो ये डंका बजा के क्या हुआ? यही तो मैं जो डंका बजा रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये डंका बजा के क्या हुआ? क्या लगता है सरकार को अब तो संज्ञान लेना चाहिए क्या? सरकार को लेना ही चाहिए, लेकिन हम देखते ही आ रहे हैं कि किसान आंदोलन में भी 1 साल, CA/NRC में भी 1 साल, छात्र आंदोलन किए पेपर लीक से तो उन्हें भी मतलब परेशानी, जो महिला अपनी यौन शोषण पर अगर इंसाफ की गुहार लगाती हैं तो उन्हें भी परेशानी। उन पे भी सर आरोप तो लग रहे हैं ना पहलवानों पे कि तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं। जो पॉक्सो एक्ट की बात करें तो अब एक बात खुलकर सोर्सेज के मुताबिक सामने आई कि वो लड़की नाबालिग नहीं थी, वो बालिग थी जब ये सब उसके साथ हुआ। इस तरीके की चीज बात ये कह रहा हूँ कि जब मीटू में इस तरह के सब केसेस आ रहे थे, नहीं आ रहे थे मीटू, आप लोग मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मीडिया वाले ही बोलते हैं ये तो आपके बॉम्बे का है। अरे बॉम्बे क्या देश से बाहर है? अगर बॉम्बे के बाहर से भी आप दिल्ली में बैठी हो और मीटू पर किसी का आरोप लगेगा तो जांच तो होती है ना। हाँ, होती नहीं है? तो ये बात है, जो सच है उसका तो मतलब जो गलत होता है तो आवाज़ तो उठानी चाहिए। कलीम जी, अपने अंदाज में 2-4 लाइनें सरकार की तरफ, क्योंकि आप शुरुआत से ही समर्थन दे रहे हैं रेसलर्स का और आप मुखरता से अपनी बात लिखते भी नजर आते हैं, जगह जगह हमने देखा है, तो कुछ उस अंदाज में हमारी पब्लिक को आपके यही है मैडम कि अब हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे हमारा रिश्ता जो है ना बहुत बढ़िया था, अब ब्रेकअप जैसा लगता है। हाँ, ब्रेकअप हो गया है प्रधानमंत्री और हमारा जनता का, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारी बात करते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं और हमें लवारिस छोड़ देते हैं। तो उस पर है कि हमारा और प्रधानमंत्री का ब्रेकअप हो गया है और अब हम जनता को ये लग रहा है कि रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। और आगे ये है कि हम प्रधानमंत्री को जो है ना बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे हम लोग, इसलिए उनको भर भर के वोट देते थे। तो उस पर है कि मुझे यकीन न था इस तरह फंसाएगा कि दाल आटा और दही पर टैक्स लगाएगा, हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर, रहा जो दिल में। और हम जो आम जनता हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि हमको दवा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें लगती हैं उसका भाव चुपके से बढ़ा दिया। तो जो है कि ये जो दवा का रेट है उस पर है कि दवा जो है
जो मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ। अच्छा। हाँ, अब दवा पर मैं ये बात कह रहा था कि दवा जो मैं ग्लाइचेक खाता हूँ नाश्ते के पहले, उसका कीमत जो है 80 रुपया, नहीं इस समय 100 रुपये के पार है, हाँ। और वो 40 रुपये 45 रुपये में आती थी। और जो ग्लिटरिस्ट मैं खाने के बाद खाता हूँ उसकी कीमत आ गई आज 80 95 90 रुपया। तो बताइए गरीब कहाँ से ये बेयर करेगा। तो बेसिक मुद्दे पर बात होना चाहिए। मेरा ये है, दाल आटा पर टैक्स, कफन तक पे टैक्स, और फिल्में टैक्स फ्री। तो ये चीज़ें हैं, और ये नहीं है कि मैं फिल्मों का विरोध कर रहा हूँ। फिल्में बनाइए, लेकिन ये जो विरोध इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन हम फिल्मों के जरिए इतिहास क्यों जाने, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, ये चीज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम जी आपका। तो देखा आपने किस तरीके से कलीम जी ने अपने अंदाज में हमारे सामने हमसे खास बातचीत की, और इसी प्रकार से जनता के तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल